ओम नमस्ते जी। आज विद्युत जी से कहा गया एक कथा के बारे में जानेंगे। घोर घने वन में इस कथा का मुख्य अंश घोर घने वन में, ये वन में जो परिस्थिति होती है उसके माध्यम से विदुर जी हमारे लिए कुछ कहना चाहते हैं। एक बार देखेंगे। एक बार विदुर जी संसार भ्रमण करके धृतराष्ट्र के पास पहुँचे तो धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर जी सारा संसार घूम कर आए हो आप, कहिए कहाँ कहाँ पर क्या देखा आपने? विदुर जी बोले, राजन कितने आश्चर्य की बात देखी है मैंने। सारा संसार लोभ श्रृंखलाओं में फंस गया है। काम क्रोध लोभ भय के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, पागल हो गया है। आत्मा को वह जानता ही नहीं। तब एक कथा उन्होंने सुनाई। एक वन था बहुत भयानक। उसमें भूला भटका हुआ एक व्यक्ति जा पहुंचा। मार्ग उसे मिला नहीं, परंतु उसने देखा कि वन में शेर, चीते, रीछ, हाथी और कितने ही पशु दहाड़ रहे हैं। भय से उसके हाथ पांव कांपने लगे। बिना देखे वह भागने लगा। भागता भागता एक स्थान पर पहुंच गया। वहाँ देखा कि 5 विषधर सांप फन फैलाए फुंकार रहे हैं। उनके पास ही एक वृद्ध स्त्री खड़ी है। महाभयंकर सांप जब उसकी ओर लपका तो वह फिर भागा और अंत में हांफता हुआ एक गड्ढे में जा गिरा जो घास और पौधों से ढका पड़ा था। सौभाग्य से एक बड़े वृक्ष की शाखा उसके हाथ में आ गई। उसको पकड़कर वह लटकने लगा। तभी उसने नीचे देखा कि एक कुआं है और उसमें एक बहुत बड़ा सांप है। एक अजगर मुख खोले बैठा है। उसे देखकर वह कांप उठा। शाखा को दृढ़ता से पकड़ लिया कि गिरकर अजगर के मुख में ना जा पड़े। परंतु ऊपर देखा तो उससे भी भयंकर दृश्य था। 6 मुख वाला एक हाथी वृक्ष को झंझोड़ रहा था और जिस शाखा को उसने पकड़ रखा था उसे सफ़ेद और काले रंग के चूहे काट रहे थे। भय से उसका रंग पीला पड़ गया, परंतु तभी शहद की एक बूंद उसके होठों पर आ गिरी। उसने ऊपर देखा। वृक्ष के ऊपर वाले भाग में मधुमक्खियों का एक छत्ता लगा था। उसी से शनैः शनैः शहद की बूंदें गिरती थी। इन बूंदों का स्वाद वह लेने लगा। इस बात को भूल गया कि नीचे अजगर है। इस बात को भूल गया कि वृक्ष को एक 6 मुख वाला हाथी झंझोड़ रहा है। इस बात को भी भूल गया कि जिस शाखा से वह लटका है उसे सफ़ेद और काले चूहे काट रहे हैं
और इस बात को भी कि चारों ओर भयानक वन है जिसमें भयंकर पशु चिंगाड़ रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कथा को सुना तो कहा, विदुर जी, यह कौन से वन की बात आप कहते हैं? कौन है वह अभाग व्यक्ति जो इस भयानक वन में पहुंचकर संकट में फंस गया? विदुर जी ने कहा, राजन, यह संसार ही वह वन है, मनुष्य ही वह अभाग व्यक्ति है। संसार में पहुँचे ही वह देखता है कि इस वन में रोग, कष्ट, चिंता रूपी पशु गरज रहे हैं। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के 5 विषधर सांप फन फैलाए फुंकार रहे हैं। यही वह बूढ़ी स्त्री रहती है जिसे वृद्धावस्था कहते हैं और जो रूप तथा यौवन को समाप्त कर देती है। इनसे डरकर वह भागा। वह शाखा जिसे जीने की इच्छा कहते हैं हाथ में आ गई। इस शाखा से लटके लटके उसने देखा कि नीचे मृत्यु का महासर्प मुख खोले बैठा है। वह सर्प जिससे आज तक कोई भी नहीं बचा, न राम, न रावण, न कोई राजा, न महाराजा, न कोई धनवान, न कोई निर्धन, कोई भी काल रूपी सर्प से आज तक बचा नहीं। और 6 मुख वाली हाथी जो इस वृक्ष को झंझोड़ रहा था, वह वर्ष है, 6 ऋतु वाला वर्ष। 6 ऋतुएं ही उसके मुख है। लगातार वह इस वृक्ष को झंझोड़ता रहता है और इसके साथ ही काले और श्वेत रंग के चूहे इस शाखा को तीव्रता से काट रहे हैं। ये रात और दिन आयु को प्रतिदिन छोटा कर रहे हैं। यही 2 चूहे हैं। विदुर जी कितने अच्छी तरह से समझाया कि हम संसार के इस मोह माया में, हमारे इंद्रिय सुख में फंस के काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि को हम जान नहीं पा रहे, अंधे होकर फंसा कर बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं। हमारे चारों तरफ कितने भयानक संसार है जिसका दुख का हमें बोध ही नहीं है। कितने अच्छा समझाया विदुर जी ने। आपको भी अच्छा लगा होगा, आशा करती हूँ। धन्यवाद।